नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रभात आपका अपने चैनल राइट टू राइट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट, सेटअप, इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट, लॉस, इन सब की बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या। दोस्तों, एक्चुअल में ट्रेडिंग के 3 पार्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आगे शीट में देखते हैं वो 3 पार्ट क्या क्या है। दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट माइंडसेट का होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो माइंडसेट के ऊपर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, माइंडसेट की बात तो हो गई। अब माइंडसेट के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। आसान शब्दों में इसको कैपिटल को मैनेज करना या कैपिटल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है टेक्निकल सेटअप का। सबसे छोटा पार्ट, किसी भी ट्रेडिंग में सबसे छोटा पार्ट टेक्निकल सेटअप का होता है। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, हम ज़्यादा ध्यान हमेशा टेक्निकल सेटअप में देते हैं। ट्रेडिंग एक्चुअल में माइंडसेट से स्टार्ट होकर टेक्निकल सेटअप पर एंड होती है। लेकिन हम अपनी ट्रेडिंग टेक्निकल सेटअप से स्टार्ट कर टेक्निकल सेटअप पे ही एंड कर देते हैं। हम कभी माइंडसेट या मनी मैनेजमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों, ये ट्रेडिंग के 3 पार्ट हैं। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको तीनों पार्ट पे काम करना चाहिए। किसी भी एक पार्ट में अगर आप काम नहीं किया तो पैसा यहाँ से नहीं बन सकता आपका। खैर दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं मनी मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सेटअप। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट यानी कि अपनी कैपिटल को मैनेज करना। अब दोस्तों, अगर हमें अपनी कैपिटल को मैनेज करना है तो हमें किसी कैलकुलेटेड रिस्क में ही काम करना चाहिए। अब बात आती है वो रिस्क कितना होना चाहिए। दोस्तों, आपको अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा का रिस्क किसी भी ट्रेड में नहीं लेना है। भले ही वो ट्रेड कितना भी अच्छा हो, कितना भी श्योर शॉट हो, लेकिन आपको रिस्क 2% से ज़्यादा का किसी भी ट्रेड में नहीं लेना है। अब दोस्तों, अगर आपको 2% का ही रिस्क लेना है तो क्वांटिटी कभी भी सेम नहीं होगी। क्वांटिटी हमेशा स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना बड़ा स्टॉप लॉस उतनी क्वांटिटी कम, जितना छोटा स्टॉप लॉस उतनी क्वांटिटी ज़्यादा। दोस्तों, ट्रेडर यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं। वो हमेशा एक सेम क्वांटिटी में हर ट्रेड में काम करते हैं, भले ही रिस्क छोटा हो भले ही रिस्क बड़ा हो, तो नहीं पैसा बनता ऐसे। दोस्तों, अगर आप क्वांटिटी सेम रख के चलेंगे तो पैसा यहाँ से नहीं बन सकता आप मार्केट से। अब बात आती है कि कितनी क्वांटिटी में काम करना चाहिए। दोस्तों, आगे शीट में देखते हैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से इस चीज को। दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें मैक्सिमम 3000 रुपए का रिस्क लेना है किसी भी ट्रेड पर एज पर माई कैपिटल। सिंपल। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, हमें पता है बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस 55 पॉइंट का आया तो हमें 2 लॉट पे यानी कि 50 क्वांटिटी पे ही काम करना है। अगर स्टॉप लॉस हमारा 40 पॉइंट का तो हमें 3 लॉट पे काम करना है। अगर स्टॉप लॉस हमारा 60 पॉइंट का तो हमें 2 लॉट पे काम करना है। इस तरह से दोस्तों, जितना बड़ा स्टॉप लॉस उतनी क्वांटिटी कम, जितना छोटा स्टॉप लॉस उतनी क्वांटिटी ज़्यादा। लेकिन किसी भी ट्रेड में हमारा रिस्क 3000 रुपये से ज़्यादा का नहीं जाएगा। दोस्तों, ये तरीका आप निफ्टी में, स्टॉक में, फ्यूचर में, कैश में, आप जिसमें ट्रेड करते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज पर स्टॉप लॉस आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। क्वांटिटी सेम कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, खैर यहाँ तक तो बात होगी मनी मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं टेक्निकल सेटअप की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कैसे आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं एक नॉर्मल सेटअप से। दोस्तों, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेटअप पैसा नहीं बनाता। सेटअप से पहले आपको मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट, इन 2 चीज़ों पर काम करना है। अगर आपने इन 2 चीज़ों पर काम नहीं किया तो सेटअप कितना भी अच्छा हो पैसा नहीं बनाता।
सेटअप की अपनी है वैल्यू है, सेटअप की, सेटअप आपके पास अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल सेटअप चाहिए, लेकिन सिर्फ सेटअप से पैसा नहीं बनता। अगर दोस्तों आपने माइंडसेट या इस पर काम नहीं किया, मनी मैनेजमेंट के ऊपर रिस्क मैनेज नहीं किया, तो सेटअप से पैसा नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने सेटअप में हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों बड़ा नॉर्मल से बड़ा सिंपल सा सेटअप है। 5 मिनट का हमें ऑप्शन का चार्ट चाहिए, ऑप्शन प्राइस का। हम यहाँ पर स्पॉट का या फ्यूचर का चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं, और वो चार्ट कैंडलस्टिक का होना चाहिए, सिंपल। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों चार्ट पे चलने से पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। दोस्तों साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल के आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले समय में आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीधा चार्ट पे, कैसे बैंक निफ्टी के ऑप्शन को हम ट्रेड कर सकते हैं एक सिंपल सेटअप की हेल्प से। दोस्तों इस सेटअप में आपको ना तो ऑप्शन चेन देखनी है, ना ही किसी लेवल को निकालना है पहले से। सिंपल आपको नियर बाई के कॉल और पुट दोनों के चार्ट लगा लेने हैं, और आपको चार्ट खुद बताएंगे कि अब आपको कॉल सेल करनी है कि पुट सेल करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ मैंने अपने वॉच लिस्ट पे बैंक निफ्टी का स्पॉट लगा रखा है। आप देखिए अगर, तो बैंक निफ्टी अभी 32,904 चल रहा है। तो नियर बाई का कॉल और पुट, नियर बाई का कॉल और पुट 32,900 की कॉल, 32,900 की पुट, वीकली ऑप्शन मैंने लगा रखा है दोनों वॉच लिस्ट में। अब देखते हैं हम सीधा इसके चार्ट। दोस्तों पहले हम लगाते हैं बैंक निफ्टी के पुट का चार्ट, और आपको समझाता हूँ कैसे इसको ट्रेड करना है। इसको पॉपअप कर लेते हैं, चार्ट को बड़ा कर लिया मैंने, और चार्ट का टाइम फ्रेम मेरे को ट्रेडिंग करने के लिए 5 मिनट का चाहिए। अभी के लिए चार्ट पे कुछ नहीं लगाना, सब हटा देते हैं। ना वॉल्यूम देखना है आपको, ना ऑप्शन चेन देखना है, ना कोई डेटा देखना है, सिंपल चार्ट। दोस्तों क्या है सेटअप में, पहले ये सीख लीजिए आप। दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको किसी ग्रीन कैंडल का वेट करना है, किसी ग्रीन कैंडल का वेट करना है, और ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट 2 कैंडल में। अगर ये ब्रेक हुआ तो हमें सेल कर देना है, मतलब इसी ग्रीन कैंडल के लो पर हमें सेल करना है, और इसी ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक, यहां तक क्लियर। किसी ग्रीन कैंडल के लो पर सेल करना है, और वो भी लो उसका नेक्स्ट 2 कैंडल पे ब्रेक होना चाहिए, और इसी ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलिए हम देखते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये दिन यहां से स्टार्ट हुआ अपना, ये पहली कैंडल रेड बनी, हम छोड़ देंगे। दूसरी कैंडल रेड बनी, छोड़ देंगे। तीसरी कैंडल ग्रीन बनी। अब इसका लो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक हुआ तो हमारा सेल ट्रिगर हो गया, और इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो 2 कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, तो ये यहां पर ट्रेड नहीं लगेगा। इस तरह से दोस्तों आप आगे देखते थे, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, हमारा सेल ट्रिगर हो गया, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस। ये लो इसका ब्रेक हुआ, हमारा सेल ट्रिगर हुआ, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस। अब दोस्तों बात आती है, इस तरह से हमें कितने ट्रेड मिल जाएंगे? क्या हमें हर ट्रेड पे काम करना है? नहीं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम कैसे ट्रेड को फिल्टर करेंगे, वो ट्रेड हमें कब लेने हैं। इस तरह से ग्रीन कैंडल अगर बनती रहेंगी पूरे दिन, तो क्या हमें सारे दिन ट्रेड करना है? नहीं दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल चार्ट में किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बननी चाहिए। वो लोकेशन क्या, हम आगे देखते हैं। दोस्तों ट्रेड को फिल्टर करने के लिए हम यूज करेंगे
इंडिकेटर बोलिंजर बैंड। दोस्तों बोलिंजर बैंड सबको पता है, लेकिन अब तक आपने बोलिंजर बैंड के बारे में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, हो सकता है मेरा तरीका उससे अलग हो। तो आप थोड़ी देर के लिए आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, वो सब भूल जाइएगा। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है बोलिंजर बैंड को यूज करने का। अभी के लिए इसको प्लॉट हटा देते हैं, हम सिंपल रखते हैं। और ये मिडिल बैंड जो होता है बोलिंजर बैंड में, बोलिंजर बैंड क्या होता है बेसिकली 3 बैंड होते हैं, अपर, लोअर एंड मीडियन। हम मीडियन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें दूर से दिखे ये मीडियन है। मैं सब बताता हूँ आपको, बस सेटिंग। अच्छा दोस्तों, सेटिंग हमें अपनी सिंपल रखनी है, जो बाय डिफॉल्ट है 20:2 की। हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऑप्शन प्रीमियम किस तरह से मूव होता है। अपर बैंड, ये अपर बैंड है ऊपर वाला, ये लोअर बैंड है और ये मिडिल बैंड है। दोस्तों ऑप्शन का प्रीमियम या प्रीमियम का मूवमेंट किस तरह से होता है, अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड से अपर बैंड, अपर बैंड से लोअर बैंड, लोअर बैंड से अपर बैंड, फिर लोअर, फिर अपर, फिर लोअर, इस तरह से मूव होता है प्रीमियम। तो अब दोस्तों लॉजिक क्या है कि अगर हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्रीमियम ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, तो हम सेल का कहाँ देखेंगे? हम सेल का उस लोकेशन पे देखेंगे जब प्रीमियम हमारा ये मिडिल बैंड है जो रेड वाला, इसके ऊपर होगा। यानी कि ऊपर वाले, ये ऊपर वाली ब्लू और ये रेड के बीच में होगा। जब प्रीमियम इस एरिया में होगा तब हम सेल का देखेंगे। अगर नीचे के साइड पर प्रीमियम है तो हमें सेल नहीं करना है, हमें सेल का सिर्फ ऊपर के साइड में देखना है। चलिए हम देखते हैं चार्ट पे। दोस्तों लॉजिक क्या था अपना, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। अब हमने देख लिया कि ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल कहाँ बननी चाहिए, ऊपर की तरफ, यानी कि ये मीडियन बैंड के ऊपर। चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों ये दिन यहाँ से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ दिन। अब हमने देखा कि ये अभी प्रीमियम जो है ये नीचे की साइड पे है, तो हमें सेल का देखना ही नहीं। जब ये प्रीमियम ऊपर की ओर निकल जाएगा, अब ये जैसे ही ऊपर आया, ये हमारा सेलिंग जोन आ गया, सेलिंग जोन पे आ गया। अब हम वेट करेंगे किसी ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेक होने का। हम देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ प्रीमियम आया, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी ऊपर, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ये दूसरी लो बनी, इसका लो ब्रेक हो गया और ये प्रीमियम ये गिरा। समझ आया दोस्तों? अब बात आती है कि टारगेट कितना होगा। स्टॉप लॉस तो हमने देख लिया कि इसी ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस। दोस्तों अभी के लिए हमारा टारगेट, जितना हमारा रिस्क उतना ही हमारा टारगेट होगा। अगर हमारा 30 पॉइंट का रिस्क है तो 30 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होगा। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती दोस्तों इसमें, तब तक आप जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड लेके चलिए। उसके बाद आप रिवॉर्ड डबल, ट्रिपल, ट्रेलिंग, बहुत तरीके आगे आएंगे। आप कैसे भी इसको प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए जितना रिस्क उतना ही रिवॉर्ड। ठीक, क्लियर? देखते हैं दोस्तों आगे हम। इसका लो ब्रेक हुआ, इसका लो कितना था, 459 लो है। इसका हाई 484, यानी कि लगभग 25-26 पॉइंट का रिस्क हमारा है। तो अगर 26 पॉइंट का रिस्क है तो 26 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। ठीक, ये 459 से का लो ब्रेक हुआ अगली कैंडल में और हमारा सेल ट्रिगर हो गया। 459 से ये सीधा कहाँ तक गया, 403। सिंपल, लगभग 56 पॉइंट मिल गए। अपने को चाहिए कितने थे, 26 पॉइंट, मिल तो गया 56 पॉइंट। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रीमियम का मूवमेंट देखिए आप। जब ये नीचे आ गया तो अब हमारा ये सेलिंग जोन पे रहा नहीं, छोड़ देंगे इसको। जब ये प्रीमियम दोबारा ऊपर जाएगा, अब हम फिर से सेलिंग में देखेंगे। सेलिंग कब करनी है, जब ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, छोड़ देंगे। इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, छोड़ देंगे।
अब दोस्तों जब ये तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हो गया तो हमारा सेल ट्रिगर हो गया। देखते हैं आगे, इसका लो कितना है 506 और हाई 574। ठीक, अब 506 और 574 लगभग दोस्तों 68 पॉइंट का रिस्क है हमारा, तो टारगेट भी हमारा 68 पॉइंट का होगा। देखिए यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ, ट्रिगर हुआ सेल हमारा, और ये कहां तक गया 435 तक, 506 से ये 435 तक गया। अभी ये 405, ये 65 और 6, ये 71 पॉइंट मिल रहा है अपने को, लगभग हमारा टारगेट पूरा हो गया। इस तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ट्रिगर हो गया। अब इसके बाद ये कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये फिर ग्रीन बन गई, इसका लो ब्रेक हो गया, चलने देते हैं। ये कैंडल बनी ग्रीन, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये बनी ग्रीन, इसका लो ब्रेक हो गया, चलने देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ऊपर के हिस्से पे यानी कि मीडियन बैंड के ऊपर ग्रीन कैंडल का लो अगर ब्रेक हुआ तो हमें सेल कर देना। अभी ये तो बात होगी 32,900 के पुट की। अब हम इसी को 32,900 के कॉल पे देख लेते हैं। ये देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दिन यहां से स्टार्ट हुआ आज का। ये पहली कैंडल ग्रीन बनी और ये मीडियन बैंड के ऊपर थी, हमारा परफेक्ट जोन है सेलिंग का। अब हम खाली अपने सिग्नल का वेट कर रहे हैं ऊपर के जोन में। इसका लो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, छोड़ दिया, इसका यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, छोड़ दिया, यहाँ पर इसका लो 2 कैंडल पे ब्रेक हुआ, हो गया। दोस्तों इसका लो जैसे ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस तो इसका हिट नहीं हुआ और टारगेट से ज़्यादा मिल गया। ये ग्रीन इसका लो ब्रेक हुआ, मिल गया, और जैसे प्रीमियम नीचे आ गया, अब हमें ये बाइंग जोन में आ गया बेसिकली। अभी सेलिंग में नहीं है। सेलिंग में कब आएगा? जब ये वापस ऊपर जाएगा। यहां पर किसी ग्रीन कैंडल बनी नहीं कोई भी, छोड़ देंगे। फिर नीचे आ गया प्रीमियम, छोड़ दीजिए। ये वापस ऊपर गया, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, ये सेलिंग में आ गया, गिरा धड़ाम से। देखिए कितना सटीक प्रीमियम गिरा। दोस्तों ये सिंपल तरीका है बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड करने का और सिंपल सा सेल करने का। दोस्तों आप इसको बाई में भी यूज कर सकते हैं। बाई में क्या करना है आपको? बाई में रेड कैंडल का हाई देखना है, रेड कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और वो नीचे की तरफ बननी चाहिए कैंडल। सिंपल, इसका उल्टा लॉजिक। ये तो बेसिकली दोस्तों ये जोन बाई का होता है, ये जोन सेल करने का होता है। बस सेटअप खत्म, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट, यहीं पर खत्म कर दी हमने, है ना सिंपल दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करनी है। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस कोई भी हो, ITM, OTM, ATM, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर चेक कर सकते हैं। अभी 32,900 की सी है, हम इसको ITM पे चेक करते हैं। 32,700 की सी। देखिए दोस्तों दिन यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर बना, सेलिंग जोन में है, ग्रीन कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, प्रीमियम नीचे आया, नीचे आ गया, छोड़ दिया, ऊपर जाएगा तब ये सेलिंग जोन में आएगा। यहाँ पर सिग्नल आया नहीं कोई, छोड़ दिया, ऊपर आया, ये गिरा प्रीमियम, है ना सिंपल दोस्तों। कभी भी चेक कर लीजिए, कैसे भी चेक कर लीजिए इसको आप। स्टॉप लॉस भी होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे, लेकिन अगर आपने मेरे बताए हुए मनी मैनेजमेंट के तरीके के अनुसार और जो रूल्स है आपके हैं, डे ट्रेडिंग के रूल्स हैं, अगर उनके
अकॉर्डिंग आप चलते हैं ट्रेडिंग में तो आपको लॉस नहीं होगा। किसी और स्ट्राइक पे देखते हैं। ये अभी 32,800 की सी है। अब हम कोई सी पुट देख लेते हैं। 33,200 की पुट ITM वीकली देखना है। दिन यहाँ स्टार्ट हुआ, अभी हमारा ये जोन में नहीं है, सेलिंग में, छोड़ देंगे। ऊपर जाने देते हैं। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, गिरा प्रीमियम। ये ऊपर फिर आया प्रीमियम, सेलिंग जोन में आ गया, इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, ये ग्रीन बन गई, इसका लो ब्रेक हो गया, गिरा प्रीमियम। देखिए दोस्तों, इसको पहले भी कभी देख लेते हैं, कभी भी देख सकते हैं। देखते हैं हम और किसी स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। 32,200 ठीक। पी पिछले दिन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिन स्टार्ट हुआ अपना, नहीं दिन स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ से, दिन तो अपना ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ दिन, नीचे की तरफ है, हमें काम नहीं करना, ऊपर की जाने की वेट करना है। ये अब ऊपर पहुंचा तो ग्रीन इतनी बड़ी बन गई कि इसका लो पूरा ये बैंड दे गई, तो हमें काम ही नहीं करना इस पर, ठीक। दोबारा हमने वेट किया अपने जोन में आने का। ये प्रीमियम यहाँ आया, ऊपर गया ही नहीं, छोड़ दिया, नहीं मिला ट्रेड, ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो, मिला ही नहीं। यहाँ पर ग्रीन बनी, लेकिन इसका लो 2 कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा ट्रेड कैंसिल हो गया, चल लो, छोड़ दो, नहीं करना काम। तो आगे देखते हैं, किसी और स्ट्राइक पे देख लेते हैं एक बार। 32,500 की फॉल, मैं रैंडमली ले रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसके लिए कोई सी ऐसा नहीं कि पहले से निकाल के रखी हूँ स्ट्राइक आपके लिए, आपके सामने ही रैंडमली चेक करवा रहा हूँ मैं सेटअप। ये देखिए, ये यहाँ पर आया प्रीमियम ऊपर की तरफ, चलने देते हैं, इसका लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये दोबारा स्टॉप लॉस ले गया होगा, जाने दो, स्टॉप लॉस ठीक है। देखिए अब स्टॉप लॉस जाता है, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि ये पूरा शॉर्ट चीज है, ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस कितना जाएगा वो आपके सामने है। 792 इसका लो है और 830, यानी कि 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। क्वांटिटी हमने अपने हिसाब से डिसाइड कर ली पहले से कि हमारा रिस्क उतना ही रहेगा, खत्म बात, जाने दो स्टॉप लॉस। फिर ये ग्रीन बनी, 2 कैंडल में लो नहीं हुआ, ब्रेक, छोड़ दो, अभी ऊपर ही चल रहा प्रीमियम। ये ग्रीन, इसका लो ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस नहीं गया, ये प्रीमियम गिरा। देखिए दोस्तों, आपके सामने ही है, इसका लो 783, हाई 821, 17-21, 38 पॉइंट का इसमें भी रिस्क है। अब 783 से ये गिरा और 681 तक, लगभग ये 100 पॉइंट दे गया, चाहिए तो अपने को 38 पॉइंट थे, मिल गया टारगेट, खत्म ट्रेडिंग। ये लो दोस्तों, कितना सिंपल कर दिया मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शन को सेल करना। हमें क्यों किसी ऑप्शन चेन में जाना है या किसी और तरीके से देखना है। तो दोस्तों ये तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ऑप्शन सेल करने का। इसको आप ऑप्शन बाइंग में भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको प्रॉपर आप बैक टेस्ट करें, अच्छे से इसको समझ लें, फिर कुछ दिनों तक पेपर ट्रेड करें। उसके बाद दोस्तों स्मॉल
लॉट में स्मॉल साइज में क्वांटिटी में आप इसको ट्रेड करें और देखें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।